जो यकूब ने लिखा है उसी के वचनों के द्वारा आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको काबू में ला सकते हैं। इन वचनों के द्वारा आज हम सीखेंगे इसको बुरा बोलने से, किसी की चुगली, किसी की निंदा करने से कैसे हम इसको रोक सकते हैं वचनों के द्वारा। कितनी एग्जाम्पल उसने लिखी है, उन एग्जाम्पलों से आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी ज़ुबान के ऊपर काबू कर सकते हैं। इसको बुरा बोलने से, किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी को गाली देना, इन सभी बातों पे हम कंट्रोल ला सकते हैं और अपनी ज़ुबान को, जो कि हमारी ही बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है, अंग है, इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं अगर हम इन वचनों के द्वारा चले तो। देखिए पहले तो हम पढ़ेंगे यकूब उसका 3रा अध्याय उसकी 3री आयत। तो यकूब क्या बोल रहा है कि हम घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, हम घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं ताकि वह हमारी बात माने। हमने आज अपनी ज़ुबान के ऊपर लगाम लगानी है कि ये हमारी बात माने, और जो हम अच्छी बातें चाहें, अच्छा बोलना चाहे, वही ये मुंह से निकाले, वही इसकी आवाज़ आए, वही ये बोले। इसी से हम इसके पूरे शरीर को भी काबू में कर सकते हैं और इसी जुबान से ही हम अपने बॉडी को, हम अपने पूरे शरीर को काबू में कर सकते हैं। तो यकूब बोल रहा है कि जैसे कि घोड़े के मुंह में लगाम डालकर उसकी पूरी बॉडी को काबू में लाया जा सकता है, तो वैसे ही आज हम वचनों के द्वारा अपनी ज़ुबान के ऊपर लगाम डालकर इसको हम अपने कंट्रोल में, अपने काबू में कर सकते हैं, ला सकते हैं। 3रे अध्याय की 4 आयत। जहाज़ों के बारे में भी सोचो। यकूब बोल रहा है जहाज़ों के बारे में भी सोचो, हालांकि वह इतने बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, फिर भी एक छोटी सी पतवार से नाविक उन्हें जहां चाहे वहां ले जा सकता है। समुद्री जहाज़ को देखिए, कितने बड़े बड़े समुद्री जहाज़ हैं, उनको जो नाविक है कि छोटे से पतवार से जिस डायरेक्शन में उनको चाहे ले जा सकता है। कितनी तेज़ हवाएं होती है, फिर भी एक छोटे से स्टीयरिंग से, पतवार से उसको वो कंट्रोल में कर लेता है, अपने काबू में ले आता है। वैसे ही आज हमें अपनी ज़ुबान के ऊपर काबू करना है, इसको हमें अपने काबू में लेके आना है। किसी की बुराई, चुगली, निंदा, बुरी बातें, किसी को गाली देना, इन सभी बातों से हमको दूर रहना है। हमें आत्मिक जीवन जीना है कलीसिया। उसी तरह जीभ भी हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है, फिर भी यह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, पूरे जंगल में आग लगाने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी होती है। 6 आयत। जीभ भी एक ऐसी आग है, यह हमारे शरीर के अंगों में बुराई की एक दुनिया है, क्योंकि यह पूरे शरीर को दूषित कर देती है और इंसान की पूरी जिंदगी में आग लगा देती है, और यह गहने की आग की तरह भस्म कर देती है। जैसे गहने को पूरी तेज आग के ऊपर तपाया जाता है, वैसे ये जुबान जो कड़वे बोल या किसी को गाली या किसी की बुराई करती है, तो ये ऐसे पूरी बॉडी को आग लगा देती है। जिसको हम बोलते हैं उसकी बॉडी में भी आग लगती है, उसको भी गुस्सा आ जाता है और हमें भी गुस्सा आता है। तो ये आग का काम ऐसे करती है। मगर जीभ को कोई भी इंसान काबू में नहीं कर सकता। यह ऐसी खतरनाक और बेकाबू चीज़ है जो जानलेवा जहर से भरी है। अब यकूब बोल रहा है कि ये एक जानलेवा जहर से भरी है। अगर हम किसी को बुरा बोलते हैं, किसी और आगे हम मसीह भाई बहनों के लिए, ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए जो हम दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर के आगे, तो हम इसी ज़ुबान से धन्यवाद की बेटाएं, महिमा, परमेश्वर की आराधनाएं करते हैं। और इसी ज़ुबान से अगर हम बुरा बोलेंगे तो वो यकूब ने कैसे लिखा है पढ़ेंगे। इसी से हम अपने पिता यहोवा की तारीफ करते हैं और इसी से इंसानों को बद्दुआएं देते हैं जिन्हें परमेश्वर के जैसा
बनाया गया है। एक ही मुंह से तारीफ और बद्दुआएं दोनों निकलते हैं। भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सोते से मीठा पानी भी निकले और खारा भी? अगर हम इस जुबान से किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को गालियां देते हैं, बद्दुआएं देते हैं, तो इस जुबान से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी इस जुबान से नहीं खुश होंगे। अगर हम इसी जुबान से किसी को बुरा बोलेंगे, बद्दुआएं देंगे, है ना, तो फिर हम में और उस दुनिया में जो प्रभु को नहीं जानती कोई फर्क नहीं रह जाता। अगर हम वचन को जान चुके हैं तो हम वचन के ऊपर अटल होकर चलें भी, दृढ़ होकर, पक्के मजबूत होकर उसके ऊपर चलें भी। इस वचन को हमने अपनी दिल की पट्टियों पे लिखना। और आज हम लोगों ने ये वचन सुन लिया, आप लोगों के पास भी ये वचन आ चुका है, तो आज आप लोग भी और मैं भी इन बातों पे चलेंगे कि ये कैसे याकूब ने हमें कहा कि हम अपनी जुबान के ऊपर काबू कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे एक नाविक पतवार की सहायता से समुद्री जहाज को जहां चाहे, जिस डायरेक्शन में चाहे घुमा सकता है, मोड़ सकता है, उसी प्रकार आज हमने इस अपनी बॉडी के छोटे से एक पार्ट को, अंग को, जीभ को कंट्रोल में करना है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जय मसीह की आप सभी को।